स्वागत है आपका एमएसपी द लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं बिमल जैन और आज आपके सामने हम लेके आए हैं समाजशास्त्र का रिवीजन टेस्ट पेपर। इसके पहले हम ज्योग्राफी और इकोनॉमी का रिवीजन टेस्ट पेपर डाल चुके हैं 11th-12th क्लास में, और आज आपके सामने है समाजशास्त्र का रिवीजन टेस्ट पेपर। तो इसके हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक अमेरिकन समाजशास्त्री हैं, तो इनमें से आपको अमेरिकन समाजशास्त्री के बारे में बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, मार्क्स, सोरोकिन, मैक्स वेबर, गांधी जी। तो इसका सही आंसर है सोरोकिन, क्योंकि मार्क्स जर्मनी में पैदा हुआ था, मैक्स वेबर भी जर्मनी के हैं, गांधी जी अपने इंडिया के हैं, सब जानते होंगे। दूसरा है, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर है दुर्खीम। थर्ड क्वेश्चन है, व्यक्ति के प्राथमिक समाजीकरण का प्रमुख साधन है। तो व्यक्ति के समाजीकरण का प्रमुख साधन परिवार होता है, क्योंकि परिवार से वो समाजीकरण को सीखता है। चौथा है, निम्नलिखित में से शिक्षा को आप क्या कहेंगे? तो शिक्षा एक संस्था है, क्योंकि इसे औपचारिक और अनौपचारिक दो प्रकार की संस्थाओं से मिलकर बनती है, तो एक संस्था के रूप में। किस लेखक ने धर्म जादू के भेद को स्पष्ट किया? तो इसका सही आंसर है मेलिनोस्की। मेलिनोस्की ने अपनी एक पुस्तक में धर्म, जादू और विज्ञान के बारे में अंतर स्पष्ट किया था, तो इसका सही आंसर होगा मेलिनोस्की। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन, समाजशास्त्र के जनक का नाम। तो समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट कॉम्टे। समाजशास्त्र के जनक का नाम है ऑगस्ट कॉम्टे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 1986 में घोषित की गई। पहली शिक्षा नीति 1986 में घोषित की गई थी। राजीव गांधी जी के समय पर पहली शिक्षा नीति बनी थी 1986 में। मैकाइवर के अनुसार समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। मैकाइवर ने कहा था समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज में समानता तथा विभिन्नता दोनों का समावेश होता है, इसका सही आंसर है विभिन्नता। समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो दासी है और ना ही ग्रह स्वामिनी, इसका सही आंसर है ग्रह स्वामिनी, बल्कि केवल उनकी बहन है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सही जोड़ी बनाइए, जिसमें पहली है मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर जर्मनी के विद्वान है। आत्मदर्पण का सिद्धांत ये कूले ने दिया था। आत्मावाद ये टॉयलर का सिद्धांत है। संसदीय प्रणाली भारत में है, और प्रत्यक्ष सहयोग फुटबॉल टीम में होता है। फिर उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4, निम्न में से सत्य असत्य बताइए। यहाँ सत्य असत्य बताना है। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति कार्ल मार्क्स ने आरंभ की थी, ये कथन गलत है, क्योंकि कार्ल मार्क्स का इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति से कोई लेना देना नहीं। कार्ल मार्क्स को समाजवाद का प्रवर्तक माना जाता है। दूसरा है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी संस्कृति का प्रतिरूप होता है। ये बात सही है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी संस्कृति का प्रतिरूप होता है। संस्कृति का प्रसारवादी सिद्धांत डार्विन ने प्रस्तुत किया, ये कथन गलत है, क्योंकि संस्कृति का प्रसारवादी सिद्धांत डार्विन ने नहीं दिया। समाज कुछ नियमों के अंतर्गत ही लोगों को एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देता है, ये बात सही है। पांचवा है, समाज की प्रकृति सदैव स्थायी होती है, ये कथन भी सही है, क्योंकि समाज के बाह्य रूपों में बदलाव आता है, लेकिन उसकी जो आंतरिक प्रवृत्ति होती है वो स्थायी होती है। फिर लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर देना है। तो नए विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की स्थापना का वर्ष कौन सा है? तो इसका आंसर 1867 में समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में, एक विषय के रूप में मान्यता दी गई थी, स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किस लेखक ने प्रस्तुत किया? तो सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत ऑगवर्न नाम के लेखक ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में दिया था। ऑगबर्न नाम के लेखक हुए, उन्होंने अपनी सोशल चेंज नामक पुस्तक में दिया था। भारत में सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष आरंभ किया गया? तो सबको पता होगा, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 2000-2001 में सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ था। 2003 तक इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को एडमिशन कराने का लक्ष्य रखा गया था, और उसके बाद तब से सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, और ये मौलिक कर्तव्य में भी 11वां मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया था शिक्षा के अधिकार को, और शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार भी बनाया गया था। यह किसने कहा था कि सत्ता एक संस्थात्मक शक्ति है? तो सत्ता एक संस्थात्मक शक्ति है, कथन है वायरस्टीड का। वायरस्टीड नामक विद्वान ने कथन कहा था कि सत्ता एक संस्थात्मक शक्ति है। सोसाइटी पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? अब ये क्वेश्चन, सोसाइटी पुस्तक के नाम का लेखक, इन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा सोसाइटी। तो सोसाइटी नामक पुस्तक, अब कौन सी सोसाइटी पूछा है, इसमें 2 लेखकों के नाम सामने आए हैं। एक तो इंडियन सोसाइटी राम आहूजा ने लिखी है, और एक सोसाइटी नामक पुस्तक SC दुबे की है। तो इसमें से जो भी कथन देख लेना, जो भी सही हो, क्योंकि SC दुबे और राम आहूजा, मेरे अकॉर्डिंग मैंने सोसाइटी नामक पुस्तक राम आहूजा की पढ़ी है, तो राम आहूजा भी करेक्ट होना चाहिए, लेकिन SC दुबे का भी इसमें नाम आ रहा था, तो मैंने दोनों लिख दिए।
इस तरीके से 1 से लेकर 5 तक के प्रश्न अपने कंप्लीट हुए। अगली सीरीज में हम इसको आगे के पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आएंगे, तो बने रहिए आप। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि आपको कोई प्रश्न है और कोई समस्या है किसी विषय में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए वो वीडियो लेके आएँ। धन्यवाद।